सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अफसा कोमल। एक तरफ इमरान खान की सेहत और इलाज का मामला है और दूसरी तरफ एक बार फिर से डील की बहस शुरू हो चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने दावा किया था कि इमरान खान को 2 बार डील की ऑफ़र की गई, लेकिन वो डील नहीं करना चाहते। मगर इस बयान के बाद हमने देखा है कि बड़ा सख्त एक रद्द अमल आया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बयान जारी किया और कहा कि इमरान खान के हवाले से ना कोई डील है और ना ही कोई ढील है। उन्हें किसी भी किस्म की रियायत का तासुर देना बिल्कुल ही गलत है। इस बयान के बाद हमने देखा एक और रद्द अमल आया और यह भी दिलचस्प होता है जब आज़ाद सेनेटर फैसल वावड़ा साहब जो है उनकी जब एंट्री होती है तो उन्होंने कहा और बाकायदा तौर पे मुखातिब करते हुए वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह को अपने ट्विटर पैगाम में पूछा कि पहले ये बताएं कि कब, कहाँ और कैसे, या ये वो डील है जिसका सिर्फ आप लोगों के तसव्वुरात और आप ही को पता है। सेनेटर वावड़ा ने तंज करते हुए कहा कि राना साहब हवा में सियासी तीर न चलाएं, सियासी बारीक वारदातें अब पुरानी हो गई, कुछ नया सोचें। तो ये एक दिलचस्प दोनों तरफ से रद्द अमल सामने आया, खुद हुकूमत की तरफ से भी और फैसल वावड़ा साहब की तरफ से भी। और आज हमने देखा एक और भी एक ऑफ़र आई है और वो है इमरान खान की बहन अलीमा खान की तरफ से, जिन्होंने हुकूमत को डील की ऑफ़र कर दी है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर वो मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी और उसमें उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाता है और फैमिली की मौजूदगी में उनका इलाज होता है तो इसके बदले में अपनी गुफ्तगू में अस्करी क़यादत का नाम नहीं लेंगे। ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है क्योंकि एक तनकीद रही है। इमरान खान की मुलाकातें जब बंद करवा दी गई थी तो हुकूमती वज़रा बारहा उसका जवाब देते रहे थे कि जो बयानात अस्करी क़यादत के हवाले से दिए जाते हैं वो इसकी वजह बने हैं, एक वजह। सो अब कितना सीरियस लिया जाएगा अलीमा खान की इस ऑफ़र को और राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू पर इतना सख्त रद्द-ए-अमल हुकूमत को क्यों देना पड़ा, इस पर हम बात करेंगे। बुनियादी तौर पर बड़े कॉम्प्लिकेटेड मसाइल होते जा रहे हैं हमारे सियासी बयानात के हवाले से, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमने दावत दी आज मायनाज़ तजियाकारों को। हमारे साथ मौजूद है उवैस तौहीद साहब, माजिद निज़ामी साहब और इस प्रोग्राम में हमें उमर दराज गोंदल भी ज्वाइन करेंगे। उवैस साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। जब राना सनाउल्लाह साहब ने कल ये बात कही, बहुत इसका वावेला हुआ और ये वही बात है जो ख़ुद PTI भी कहती आई है कि खान साहब माजी के दीगर सियासतदानों की तरह कोई डील नहीं करना चाहते। लेकिन ये जो रद्द अमल सामने आया है, एक सख्त अल्फाज का डिनाइल, किस किस्म के सेंटिमेंट्स को ट्रिगर कर दिया राना साहब के इस बयान ने, हुकूमती और दीगर मुक़्तदर जो हल्के हैं उनमें? शुक्रिया आप साहब। देखिए, मैं समझता हूँ कि पहले तो खुद ये जो वुज़रा हैं ये आपस में बैठ के डिसाइड कर लें कि डील की बात हुई थी नहीं हुई थी। जहाँ तक अली अमीन गंडापुर जिनका नाम लिया है राना सनाउल्लाह ने, वो भी प्राइवेटली भी और पब्लिकली भी ये बात कहते रहे हैं कि वो कोशा हैं। जब वो वज़ीर आला थे उस वक्त डील के लिए क्या मतलब, उनकी रिहाई के लिए, अपने लीडर इमरान खान के लिए। और जब वो बहुत करीब थे इमरान खान को जेल से बाहर निकालने के लिए तो उस वक्त उन पे शक किया गया कि शायद वो इस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली बने हुए हैं और इसी वजह से उनको वजारत आला के ओहदे से जो है वो उन्हें निकाला गया या इस्तीफ़ा देने पे मजबूर किया गया। तो अली अमीन गंडापुर फिर से सरगर्म हुए हैं और ये बात सबको पता है। खैबर पख्तूनख्वा में जो ज़रा बाअसर हल्कों में कनेक्टेड हैं कि बैरिस्टर सैफ का क्या रोल है, अली अमीन गंडापुर का क्या रोल है। ज़ाहिर बात है कि जो तहरीक इंसाफ है उसने कोई सियासी जमातों के साथ कभी भी कोई ब्रिज बनाने की कोशिश नहीं की, अनफॉर्चुनेटली। और एक सियासी जब आप मुश्किल में होते हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, जो माजी में पीपल्स पार्टी भी रही है, नून लीग भी रही है, लेकिन उनके कुछ लोग जो है वो हमेशा एक दरवाज़ा खुला रखते थे, एक मफाहमत का, एक फ्लेक्सिबिलिटी का, या आप कह लीजिए जो पॉलिटिक्स में कि जी
कंप्रोमाइज़ का कि किस वक्त फ्लेक्सिबल होना है वो नहीं रखा, और शायद इसी वजह से ये तकलीफ है, और इसी वजह से शायद इमरान खान साहब जो है वो अपने चाहने वालों में हीरो हैं कि वो ना बिकने वाले हैं ना जो है किसी से सौदा करने वाले हैं। तो मुझे लगता है अब्सा के एक कंफ्यूजन जानबूझ के इस वक्त क्रिएट की जा रही है, और असल मामला है इमरान खान की सेहत का। और इमरान खान वो कप्तान है पाकिस्तान के, उनकी सियासत से मुझे इख्तलाफ हो, आपको इख्तलाफ हो, या उनके चाहने वालों के रवैयों से जो पोलराइज इस वक्त सियासी माहौल है उसमें इख्तलाफ रहा है, लेकिन उनकी जो सेहत है उसके बारे में बहुत चर्चा हुआ है। और ये हुकूमत ने मौका दिया है उस वक्त T20 वर्ल्ड कप पे बात हो रही है कि इतने सारे कप्तानों ने, ग्रेट्स ने, चैपल ब्रादरान ने, कपिल देव ने, सुनील गावस्कर ने, किम ह्यूज ने, किस किस का नाम लें, कमेंट्री बॉक्स में बात हो रही है। स्पोर्ट्स चैनल्स पे कभी भी सियासत की बात नहीं होती थी, और वो इस वक्त भी नहीं कर रहे, लेकिन इमरान खान की बात करें तो मुझे ये लगता है कि असल मामला है कि इमरान खान को इंसानी हकूक की बुनियाद पे एक अच्छी तिब्बी सहूलियत फराहम करनी चाहिए, उनका हक है। और चाहे डील है या ना है, ये आप अलीमा खान और ये वज़रा जो हैं ये आपस में डिसाइड कर लें। 3 साल से ये हम तमाशा देख रहे हैं, लेकिन असल मामला है इमरान खान साहब की सेहत का, और वो इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट होके और उसका मेरे ख्याल में उसका कोई रोड मैप तैयार होना चाहिए, वरना ये अपने लिए खुद ही मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। उनकी सेहत के हवाले से अब जो ऑफर कर रही हैं अलीमा साहबा, इस पे मैं आगे जाकर आपसे बात करूंगी। माजिद निज़ामी साहब, राना साहब का ये बयान आपको हैरत अंगेज लगा? किस मसलहत के तहत उन्होंने ये डील की बात की, और फिर लेकिन ये कोई तंज था? क्योंकि उसी जुमले में आगे वो ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने तो अगर डील की तो उन्होंने अपने आप को भी बचाया, अपनी पार्टी को और उसकी सियासत को भी बचा लिया, या फिर वाकई ये सियासी बारीक वारदात कुछ होती है जिसका बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है, और ऐसी ही कोई मकसद था उनके इस बयान के पीछे? जी बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह का जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उसको देख के बिल्कुल नहीं लगता कि उन्होंने ये कोई गलती से बयान दिया होगा या कुछ स्लिप ऑफ टंग होगा। बिल्कुल ये कैलकुलेटेड बयान है, और उस बयान की शिद्दत और हिद्दत जहां महसूस होनी चाहिए थी वहां हुई भी है, और शायद पीटीआई से ज्यादा कुछ और लोगों को ये बताने की और समझाने की कोशिश की गई है कि कुछ ना कुछ मामला सियासी तौर पे करने की इजाजत दी जाए, या अगर वो होंगे तो बेहतर होगा। उसके बाद जिस तरह से विद इन PMLN और फिर उसके बाद सेनेटर फैसल वाउडा का जो रिएक्शन है वो ये चीज वाजे करता है कि मैसेज कन्वे हुआ है। तो इस मामले में फिलहाल मुझे पीटीआई जो है वो फरीक नजर नहीं आ रही राना सनाउल्लाह के केस में, बल्कि इसके फरीक और हैं। और ये जो सारा मामला मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला की बेस पे चल रहा है, जिसमें अली अमीन गंडापुर ने भी बात की और दीगर जराए से भी बात हुई। मोहसिन नकवी ने खुद भी ये इल्ज़ाम आयद किया कि जी जो अलीमा खान हैं वो अपने भाई के इलाज में रुकावट हैं, और हम तो ये चाहते थे कि जी इनकी मर्जी का डॉक्टर हो, इनकी फैमिली के लोग हों, वो सारी बात हमारे सामने है। तो इस वक्त जो PMLN की स्ट्रेटजी है उसके अंदर कहीं ना कहीं ये चीज नजर आती है कि वो इस पूरे मामले में अपना स्टेक चाहते हैं, और वो ये समझते हैं, वो बखूबी जानते हैं, क्योंकि सारे मामला PDM 1 में और इमरान खान के दौर में जिस तरह से हुए उनका बिल्कुल अंदाजा और तजर्बा मुस्लिम लीग नून को है। तो इस वक्त उनका ये ख्याल है कि जिस तरह से मामला उस वक्त हुए थे अब भी इसी तरह से होंगे, तो इसलिए हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। तो वो अपना स्टेटस बरकरार रखने के लिए या बहाल रखने के लिए वो इस सारे गेम के अंदर शामिल होना चाहते हैं। इसीलिए जब फैसल वाउडा की जानिब से जवाब आया है और ये कहा गया है कि जी अगर डील होती तो फिर सियासतदानों की तरफ ही उन्होंने आना था, तो उसका मतलब यही है कि आप की हुकूमत जो है वो इस डील से ही वाबस्ता है, तो आप लोगों को भी कुछ ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल। उवैस साहब, अब ये हमने हुकूमत की हैंडलिंग इमरान खान की सेहत के मामले के हवाले से उसके ऊपर तो आपने बात की, और ये वाकई बहुत तनकीद की जद में रही। पीटीआई ने जिस अंदाज में इसको लेकर चली, अब जो एक तरह से तो ड्रॉप सीन नज़र आता है हमें कि जो मुआलिज हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा उनको देख कर आए। इस सब के अंदर पीटीआई का रोल आपको कैसा लगा, जहां जब ये खबरें सामने आई कि जिन डॉक्टर्स ने उनको विजिट किया वो खान साहब के ज़ाती मुआलिज के तजवीज़ करदा थे, उनमें से एक डॉक्टर साहब, फिर जो धरना पार्लियामेंट के अंदर दिया गया, KP हाउस पर दिया गया, उसके कोई नताइज निकलने के से पहले ही उसको ख़त्म कर दिया गया। इस सारे मामले के ऊपर पीटीआई का रोल कैसा रहा? मुझे लगता है कि इतनी
तवील जो एक जिसे पीटीआई के चाहने वाले जद्दोजहद कहते हैं या उनकी मुश्किलात हैं, जब से इमरान खान साहब की हुकूमत रुखसत हुई है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के सिलसिले में, और वो समझते हैं कि उनकी जद्दोजहद इस वक्त जारी है उनके चाहने वालों की, वो उनकी जो सफ़ों में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं, और ये एक ऐसी जमात है जिसमें बहुत सारे ग्रोह हैं, और इमरान खान साहब की जो एक शख्सी जो मकबूलियत है और जो एक उनके ही गिर्द पूरी सियासत घूमती थी, तो उनके इर्द गिर्द जो सेकंड टियर के लीडर्स हैं उनकी कोई इस तरह से नहीं है, और वो बदलते रहे हैं। अब अंदाज़ा लगाइए कि पीटीआई की इख्तलाफात की रिफ्लेक्शन के उनको बिल आखिर जो अचक ज़ही साहब जो है उनको अपोजिशन लीडर बनाना पड़ा, और नासिर अब्बास साहब को जो है वो अपोजिशन लीडर सेनेट में बनाना पड़ा। तो ये अली अमीन गंडापुर हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, सलमान अकरम राजा, अलीमा साहिबा हैं, दूसरी तरफ बुशरा बीबी के कुछ चाहने वाले जो ग्रुप है वो है। तो इतने सारे ग्रुप्स के अंदर तकसीम है, और इसी वजह से मुझे लगता है कि कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं हो रही। और पहले तो ये होता था, अब तो चले मुलाकात नहीं हो रही, पहले तो ये होता था जो मुलाकात कर कर आता था वो कहता था कि इमरान खान साहब ने उनको अब लीडर चुन लिया है और वही उनका फ्यूचर की पॉलिसी वही बताएंगे। अब देखिए अली अमीन गुंडापुर क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को गलत तौर पे इन्फॉर्म किया जाता है कि अडियाला जेल के सामने 1,00,000-1,50,000 का मजमा है, यहाँ तो बहुत कम लोग होते हैं। तो एक बहुत मुश्किल हो गया इस तहरीक को चलाना, इस एहतजाजी तहरीक को। एक वो लोग हैं इमरान खान साहब की सफ़ों में जो एहतजाज की तहरीक चलाना चाहते हैं, और एहतजाज से या बाय फोर्स, चाहे वो रिहाई फोर्स समझ लीजिए, चाहे और कोई नाम जो दे सकते हैं वो, कि उसके ज़रिए वो इमरान खान साहब या इस्टेब्लिशमेंट और इस वक्त जो हाइब्रिड निज़ाम है या हुकूमत, उनको मजबूर करें कि वो अपने घुटने टेक दें और इमरान खान साहब की रिहाई हो जाए। और एक तरफ दूसरा वो ग्रुप है जिसका इशारा कहीं ना कहीं राना सनाउल्लाह साहब ने, जो एक मंझे हुए सियासतदान हैं, उन्होंने अपने बयान में दिया है, जिसका रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट भी बात कर रहे थे कि डील जो थी उसके लिए मेरे ख्याल में अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर सैफ और बहुत सारे किरदार हैं। वो डील नहीं, लेकिन एक मैं समझता हूँ कि एक लचक है। अब इमरान खान साहब का जो है, जहाँ तक हम उन्हें जानते हैं पिछले 30 बरस में जो उनकी सियासत को भी देखा है, उनकी शख्सियत को भी देखा है, उसके अंदर हम ये समझते हैं कि ना वो भुट्टो साहब की तरह कोई कदावर शख्सियत है, और उनका जो जनरल ज़िया के दौर में जो उनको मुश्किलात का सामना था, या जेल में जो उन्होंने नुसरत भुट्टो को मना किया था कि वो बाहर नहीं निकलेंगे, कोई डील नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वो उस तरह भी नहीं है। दूसरी तरफ वो नवाज शरीफ साहब की तरह सियासतदान भी नहीं है जो समझौतों और समझौतों की बुनियाद पर एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा बाहर गए। एक दफ़ा परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में जो मुआहिदा करके 10 साल के लिए, जो बाद में इनकार करते रहे उनके साथी, और इस वक्त भी वो हुकूमत में है। और दूसरी मरतबा इमरान खान साहब की हुकूमत में, जब उनके वो अलील थे, और उस वक्त आप देखें कि मैं आप अब सारे हम सब लोग कहते थे कि इमरान खान साहब की हुकूमत में कि और उनके वज़रा को कि आज जो आप रवैया अख्तियार कर रहे हैं अपोजिशन के लिए, कल आप अपोजिशन में होंगे तो आपके लिए भी यही रवैया आपको आड़े आएगा। तो मुझे लगता है बदकिस्मती है कि पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल फोर्सेस बटी हुई हैं। इसी वजह से पार्लिमान और जो जमहूर के जो मरकज़ है वो बहुत कमज़ोर लगता है, चाहे वो तरमीम की सूरत में हो, चाहे वो इस वक्त हमारी डेमोक्रेसी की बैकस्लाइडिंग की सूरत में हो। तो मुझे लगता है कि ये जो इलेक्टेड कुव्वतें हैं और जो लीडरान हैं, हम उनको ही इसका जो है मुरीद इल्ज़ाम ठहराते हैं। इस्टेब्लिशमेंट का तो खैर जो लेना देना था वो इनके साथ ही था, उनकी साझेदारी भी। तो मुझे लगता है कि ये लोग मुरीद इल्ज़ाम इनको ठहराता हूँ मैं। माजिद साहब, अब आपके ख्याल में ये एक कंपैरिजन जो ड्रॉ किया है उवैस साहब ने, अब इमरान खान साहब का ये दावा भी है कि मैं मुख्तलिफ हूँ, मेरे उसूल मुख्तलिफ हैं बाकी सियासतदानों से, तो ये उनके सपोर्टर को जब ये बात कही जाए, अब इसमें कितनी हकीकत है कि उनको बाकायदा डील्स ऑफर हुई या नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन इसने मजीद चार्ज तो किया होगा पीटीआई की सपोर्ट बेस को। कैसे देखा गया होगा इस बयान को? जी, इस बयान में इसलिए भी वजन नजर आता है क्योंकि ये एक पैटर्न है गुज़िश्ता 20-25 साल में इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो पहली बात की जाती है वो यही होती है कि सिस्टम को मानकर आगे चला जाए।
हाँ वो परवेज मुशर्रफ का मार्शल हो और सन 2002 की असम्बली हो और LFO का मामला हो, फिर उसके बाद हमारे सामने PDM का जो मसला था जिसमें मौलाना फजलुर रहमान धरना लेके आए थे, उस वक्त जनरल बाजवा ने भी यही कहा था। और इलेक्शन के बाद अब इमरान खान से जो मुज़ाकरात या डील की बातें शुरू हुई थी, उसमें बुनियादी बात यही होती थी कि सिस्टम को मान के अगले जो मामलात हैं वो तय किए जाएं, अगले इलेक्शन की बात की जाए। तो इस हद तक तो चीजें बड़ी क्लियर थी डे वन से कि ये मामलात यहाँ से शुरू होंगे, जिसमें मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर का खासा किरदार रहा है। और उसमें हम ये देख चुके हैं कि इमरान खान के कई बयानात ऐसे हैं कि जिसमें वो ये इशारा भी दे चुके हैं कि मैं सियासतदानों से नहीं बल्कि एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से बात करूंगा। तो उनका जो एक क्वार्टर है या उनका जो एक उनकी डायरेक्शन है वो मुज़ाकरात के लिए या डील के लिए, जो भी हम उसे नाम देना चाहें, वो मौजूद है। अब वो किन से करना चाहते हैं ये बड़ी चीज वाज़ेह है। तो जब तक उसके अंदर एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट की शमूलियत नहीं होगी, हमारे सामने नवंबर के बाद के भी मुज़ाकरात की कहानी शामिल है कि जिसमें एक हाई पावर बोर्ड बनाया गया और तमाम जमातें उसमें शामिल थी। मामला फिर वही था कि तहरीक इंसाफ ने कहा कि चूंकि इसके अंदर एक जो बुनियादी प्लेयर हैं वो मौजूद नहीं है तो मामला आगे नहीं चला। तो अभी भी ये जितनी भी बात है इसके अंदर मुस्लिम लीग नून, जिस तरह से हमने पहले बात की कि वो किस तरह से अपने आप को एडजस्ट कर रही है, इसी तरह PTI भी इस पे अपने आप को एडजस्ट कर रही है। और वो तमाम लोग जो मुख्तलिफ ग्रुप्स में हैं वो ये चाहते हैं कि उनके जो प्लान्स हैं या उनके जो मामलात हैं उसके अकॉर्डिंगली चीज आगे बढ़े। और इसके लिए फिर वो इमरान खान की जो पॉलिटिकल सेक्रीफाइस है वो भी देने को तैयार है। जिस तरह से सोशल मीडिया जो है हर सियासतदान की PTI के अपने लीडर्स की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर सवालिया निशान लगाता है, रोज दस्ताम तराजी होती है। तो इस वक्त PTI के अंदर भी जो महाज है उसमें कोई इमरान खान की रिहाई इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि जो अपने अपने उनके मुफादात हैं उनको सबसे पहले जो है वो वॉच किया जा रहा है। ठीक, ये एक नज़र आती है हमें दोनों तरफ से पॉलिसीज़ जो पार्टीज़ की हैं, ख़ास या PTI। उमर दराज गोंदल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उमर, आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। राना सनाउल्लाह साहब का कल का जो बयान था जिस पर हर तरफ बहस थी इमरान खान के डील की ऑफर्स के हवाले से, उसको बड़े सख्त अल्फाज में रिजेक्ट किया गया है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की तरफ से भी और फैसल वावडा ने तो और भी ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। कैसे देख रहे हैं इस डिनाइल को आप? इसकी क्या जरूरत पेश आई? देखिए, इस हवाले से ये कहना कि कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई, ये बात तो डाइजेस्ट नहीं होगी ना। अगर ये सवाल उठाया जाए कि वो जो अमेरिका से शख्सियत आई थी जिसने पाकिस्तान में इंटरव्यूज दिए, वो जो डॉक्टर साहब थे, तो वो कैसे आए, वो कब आए? क्योंकि मीडिया पे कहीं रिपोर्ट नहीं हुआ, कहीं पे नाम PTI ने उनका नहीं दिया था कि उनकी इमरान खान से मुलाकात होगी। उस दौरानिये में जब कहीं मुलाकातें नहीं हो रही थी, उस शख्स की मुलाकात हुई तो वो किस लिए आया था और उसने माना कि मुझे दोनों तरफ से बुलाया गया या दोनों तरफ इस बात के ऊपर कम अज कम मुत्तफिक थी कि बातचीत आगे बढ़ाई जाए। एक बात। दूसरी बात, फैसल वावडा की बात से ज्यादा बात इंपॉर्टेंट है मोहसिन नकवी साहब की। और मोहसिन नकवी साहब ने, आपने देखा कि लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जो कुछ अली अमीन गंडापुर ने कहा उसको इंडोर्स किया। अब राना सनाउल्लाह जो बात कर रहे हैं उसमें अगर आप देखें तो वो यही बात कर रहे हैं कि एक जो कम्युनिकेशन है या जो एक एफर्ट है वो मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर के जरिए हुई है। तो वो एक दूसरे की बात को इंडोर्स कर रहे हैं और इसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती कि कम्युनिकेशन नहीं हुई होगी, लाजमी हुई होगी। उसकी मिसालें बहुत सारी दी जा सकती हैं कि कभी फॉर्मल या इनफॉर्मल, जैसे आप मामूल में कहते हैं जी हम मुलाकात नहीं होने देंगे जी इसलिए के अंदर कोई सियासी गुफ्तगू नहीं होने देंगे, लेकिन आपका दिल चाहता है तो आप आजम स्वाति को अंदर भेज देते हैं। सो ये खारिज से इम्कान नहीं है। लेकिन ये जो अब कहा जा रहा है इसकी वजह यह है कि शायद गवर्नमेंट ने भी एक ब्लफ खेली या गवर्नमेंट ने भी अपने सर पे ये नहीं लिया, यानी कहीं पे गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि हमने किया। जब मोहसिन नकवी की बात करते हैं तो फिर इसका मतलब मोहसिन नकवी का मुस्लिम लीग नून नहीं है, मोहसिन नकवी का मतलब पीपल्स पार्टी नहीं है। और इसीलिए शायद आज फैसल वावडा का जो ट्वीट है वो आया है। ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो गुड कॉप बैड कॉप खेलें। और उन्होंने फिर ये बताया है कि अगर ये डील हो गई तो उस डील का नतायज क्या निकलेंगे आपको वो भी पता होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि वो दोनों चीजें उनको समझाई भी गई हैं, साथ में सिग्नल भी दिया गया है, मैसेज भी कन्वे किया गया है। सो कंफ्यूजन कहीं पे नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो चीजें चुके नहीं हुई, डेलिबरेटली उमर आप कह रहे हैं जानबूझ के ये बयानात इस तरीके से दिए गए, गुड कॉप बैड कॉप। जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ख्याल से इसमें कोई किसी को, अगर आप सारे डॉट्स मिलाएं जिस तरह मैंने अपनी गुफ्तगू में बात की है, तो वो बड़ी क्लैरिटी के साथ चीजें आती हैं। और मोहसिन नकवी जब बात करते हैं तो मोहसिन नकवी का मतलब मोहसिन नकवी है, मोहसिन नकवी का मतलब मुस्लिम लीग नून नहीं है। और यही बात वहीं से अगर फैसल वावडा की गुफ्तगू को आज देखें तो वो भी यही है,
सियासतदानों का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, कहीं और ना जाने की बात की गई है। तो मेरे लिए तो उसमें ऐसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और ये भी अंदाजा है कि और उसमें बहुत सारे लोगों ने, इवन खान साहब की जो बहनें हैं वो भी बताती रही हैं कि ये चीज हुई है। ये कहा गया कि आप 3 साल चुप कर जाएं, आप बनीगाला चले जाएं, आप बैरून मुल्क जाने तक की ऑफर दी गई। फिर गवर्नमेंट के अपने मिनिस्टर जो हैं, जिस तरह हुज़ैफा रहमान एक लम्हे के ऊपर जो है वो खलीजी ममालिक की बात करते रहे हैं, उसमें और बहुत सारे डिप्लोमेट्स का नाम दिया या बात की जाती रही है। सही। अब उमर, जो एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। अब अलीमा खान साहिबा का आपने जिक्र, उन्होंने आज एक पेशकश की है और उनकी ये पेशकश सियासतदानों के लिए नहीं है। इस पर हम बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आज इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा है कि अगर इमरान खान को अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाता है और फैमिली की मौजूदगी में उनका इलाज करवाया जाता है तो फिर हम ये वादा करने को तैयार है कि हम अस्करी क़यादत का नाम नहीं लेंगे। उवैस तौहीद साहब, ये बड़ी एक दिलचस्प बात है। अब चीज़ें बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज में एड्रेस हो रही हैं हमारी पॉलिटिक्स में, लेकिन इमरान खान साहब की जो मुलाकातों के ऊपर एक तरह से मुकम्मल बैन है, इसका दिफा करते हुए हुकूमती वज़रा कहते रहे कि जो बयान इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद दिया जाता है अस्करी क़यादत के हवाले से, ये वजह बना है उनकी मुलाकातें बैन करने की। सो अब आपकी नज़र में जो ऑफ़र दे रही हैं अलीमा साहिबा, ये एक्सेप्टेबल होगी और ये किस तरफ क्या इंडिकेट कर रही है इतनी फ्लेक्सिबिलिटी पीटीआई की तरफ से? देखिए, मुझे लगता है कि जो सफ़ों में कंफ्यूजन है पीटीआई के, वो एक तो रिफ्लेक्ट करता है, कभी एक बयान आता है कभी दूसरा आता है, और इस्टेब्लिशमेंट को भी अगर कन्फ्यूजन है तो ठीक है, होने दें और वो मुस्तकिल चल रही है। इमरान खान को जहाँ तक अब्सा हम जानते हैं, इमरान खान अगर फ्लेक्सिबिलिटी उसमें उनमें होती तो वो इस वक्त एग्ज़ाइल में होते, वो नवाज शरीफ बेनज़ीर की तरह और कई दफ़ा और कई पहले चले जाते, लेकिन वो नहीं जाएंगे मेरे ख्याल में और ना जाना चाहते हैं। और चाहे वो इनडायरेक्ट किसी सियासी शख्सियत से बात हुई हो, चाहे वो गैर सियासी शख्सियत से उनके राब्ते कराए हों, ये अलग बहस है, इस बहस में नहीं जाते अब्सा। लेकिन मुझे लगता है कि इमरान खान साहब को ये पैगाम बारहा दिया गया है बिलवास्ता और बराह रास्त और मुख्तलिफ शख्सियात के थ्रू कि आप फ्लेक्सिबल हों, आप बाहर आके एहतजाजी सियासत नहीं करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब का एक ही मामला रहा है पहले कि आप इलेक्शन फ़ौरन कराएं, इस हुकूमत की रुखसती कराएं और फिर एक फ्री और फेयर इलेक्शन कराएं। अब ये मामला तो इस निज़ाम को भी नहीं भाता और ना अस्करी क़यादत को, ना इस वक्त सियासी क़यादत को। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये मामला आगे कोई चढ़ेगा। शिफा चले जाए, पिम्स चले जाए, वो इंसानी उनका हक है, इंसानी हकूक़ की बुनियाद पे वो चले जाएं अब्सा। लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त जो बारूदी सुरंगें हैं, सियासी बारूदी सुरंगें, इस्टेब्लिशमेंट, हमारी सियासी अस्करी क़यादत का जो एक इस वक्त निज़ाम चल रहा है उसके और पीटीआई के दरमियान, वो बहुत ज़्यादा हैं। और कुछ जो है हमारी जो सिस्टम है उसने बनाई हुई है, लकीर खींची हुई है कि आप रियासत पहले होगी, सियासत बाद में होगी। चाहे वो केपी का मामला हो, चाहे वो ऑपरेशन का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो। और दूसरा, खुद तहरीक इंसाफ ने वो बारूदी सुरंगें जो हैं वो सियासी बिछाई हुई है, जो आप भी जानते हैं, हमारे और पैनलिस्ट भी जानते हैं। मुझे लगता है कि ये कन्फ्यूजन आगे रहेगी। इमरान खान साहब कैद में रहें, 3 साल हो गए हैं, या फिर पिम्स या शिफा में रहें, लेकिन ये कन्फ्यूजन इस वजह से जारी रहेगी कि इख्तलाफ बहुत हैं और लचक ना इमरान खान साहब शख्सी तौर पे दे रहे हैं और ना उनकी अगर कोई बयान आता है बाहर तो उस पर मेरे ख्याल में एतमाद का फुकदान भी है इस्टेब्लिशमेंट की सफ़ों पे। तो मुझे नहीं लगता कि मामला कोई निपटने वाला है और कोई बहुत बड़ी डील होने वाली है। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं और आप या हम, कोई भी होगा, वो इमरान खान साहब की सेहत के मामले पे एक ही बात करेगा कि इंसानी हकूक़ की बुनियाद पे उनको सहूलियात, तिब्बी सहूलियात फराहम करनी चाहिए। इसमें जो बहाने बना रहे हैं वज़रा या कोई भी एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, वो काबिल कबूल नहीं होंगे किसी भी निज़ाम के अंदर। निज़ामी साहब, ये जो रियासत की तरफ से लकीर खींची गई और ये वाज़ेह अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे, वैसा भी ये बात कर रहे हैं इमरान खान साहब के हवाले से, आपकी नज़र में आज के दिन तक ये उतनी ही इंटैक्ट है या फिर मोहसिन नकवी साहब की तरफ से निस्बतन नरम लहजा अपनाना, जो पिछला उनका बयान है, वो हालात हमें मुख्तलिफ दिखा रहा है? अलीमा साहिबा की ये जो ऑफ़र है कि अस्करी क़यादत के ख़िलाफ़ बयान नहीं देंगे, ये आपकी नज़र में क्या ज़ाहिर कर रही है?
देखिए, लकीर का मामला तो तारीखी तौर पर इसलिए भी अहम और दिलचस्प है कि लकीर वहीं मौजूद रहती है, उसके नीचे से सफा आगे पीछे कर दिया जाता है। तो अभी भी जितने भी मामला हो रहे हैं जिसमें मोहसिन नकवी साहब इन्वॉल्व हैं और वो कह रहे हैं कि जी 1 हफ्ते की बजाय हम 2 हफ्ते के लिए उनको अस्पताल भेजने को तैयार हैं, अलीमा खान जो है वो इसको कैश करवाना चाहती हैं, तो ये बातें इस चीज का पता देती हैं। और जो उन्होंने बात की कि पीटीआई के जो बाकी लोग हैं वो ऑन बोर्ड होते हैं लेकिन यहाँ से मसला आ जाता है, तो ये बात बिल्कुल चल रही है। और वो जो एक इंटेंसिटी थी दोनों तरफ से अब उसमें कमी भी आ चुकी है, तो इसलिए एक्सपेक्ट तो किया जा सकता है कि कहीं ना कहीं इलाज के नाम पर चीजें तब्दील हो सकती हैं। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि ये एक पहला नुक्ता तो हो सकता है या बड़ा इब्तदाई मामला हो सकता है। ये तवक्को रखना कि इसकी बुनियाद के ऊपर चीजें बेहतर होंगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। या वो जो भारी भरकम मुतालबात पीटीआई की जानिब से किए जाते हैं या जो चीजें इस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों की तरफ से, हुकूमती तरफ से की जाती हैं, तो उनमें बहुत ज्यादा फासला है। तो चूंकि ये एक मेडिकल इशू है और इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात भी हो चुकी है, हुकूमत इसलिए बैकफुट पे है कि उन्होंने इस पूरे मामले के अंदर ट्रांसपेरेंसी जो है उसकी बिल्कुल परवाह नहीं की। और पहले जराए से खबरें आई, सरगोशियां आई, तो इसलिए मामला बिगड़ चुका है। तो वो इस वजह से उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर भी है कि वो इलाज वाला जो मसला है उसको सेटल करने के लिए कुछ ना कुछ रियायत, एक आर्जी रियायत बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि इसकी बुनियाद के ऊपर कोई मुस्तकिल चीजें तय हों। सही, अब एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं इस मामले पर भी। और पे जो हमें इस वक्त तकसीम का एक नज़र आ रही है पीटीआई में, गंडापुर साहब के जो बयानात हैं इन तमाम मामलात पे उमर दराज का कमेंट सुनिए शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। उमर दराज, जो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, अलीमा खान साहिबा की दिलचस्प है ऑफर कि अगर मुलाकात इलाज करवा लिया जाता है फैमिली की मौजूदगी में तो फिर कोई बयान नहीं देंगे अस्करी क़यादत के खिलाफ। दूसरी तरफ से एक मुतालबा भी हमें यही नज़र आता रहा कि गारंटी दें कि कोई ऐसे बयान नहीं दिए जाएंगे तो मुलाकातें बहाल हो जाएंगी। आपको लगता है कि अलीमा साहिबा की इस पेशकश की सुनवाई होगी? देखिए, ये जो ऑफर दी गई है कि हम नाम नहीं लेंगे, इससे अंदाजा ये होता है कि फ्रस्ट्रेशन तो पीटीआई के अंदर है। और वो फ्रस्ट्रेशन इसलिए है कि आपने एहतजाज किया, आपने धरने दिए, लेकिन आप खान साहब को शिफ्ट नहीं करवा पाए, आप कोई भी अपना मुतालिबा उस तरह से नहीं मनवा पाए और आपको अपने धरने वाइंड अप करने पड़े ये कहकर कि देखिए जी आगे रमजान आ गया है तो इसलिए धरने को खत्म कर रहे हैं। फिर आपने पब्लिक कंजम्पशन के लिए या फेस सेविंग के लिए आपने रिहाई फोर्स की बात कर दी। रिहाई फोर्स क्या होगी? आपने ऑलरेडी इतनी जो पूरी तहरीक इंसाफ काम नहीं कर पाई, तो एक नए नाम से एक नई फोर्स जो है वो क्या कर पाएगी? लेकिन ये जो ऑफर है, क्या ये ऑफर नहीं है? इससे पहले अगर आपको याद हो तो अलीमा खान साहब ने एक मौके पे कहा था कि हमें बताएं आपको इमरान खान से क्या चाहिए, हम उनसे लिखवा लाते हैं या लिखवा के दे देते हैं जो आपको चाहिए। असल मसला ये है कि पीटीआई के पास एज ए पार्टी से कोई स्ट्रेटजी नहीं है। और वजह क्या है कि जो पीटीआई इस वक्त एग्जिस्ट कर रही है वो पीटीआई का फेस नहीं है। अगर इमरान खान इस वक्त बाहर होते तो क्या ये जो सारे उहदेदारान हैं वो बाशमूल बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा, इनमें से कोई एक भी ऐसे ओहदे के ऊपर होता या कम से कम जो डिसीजन मेकिंग कोई भी बॉडी होती उनमें इनकी शमूलियत होती, तो मेरा ख्याल है बिल्कुल भी ना होता। तो ये सारे का सारा जो इंटरिम सेटअप है उसके पास वो इख्तियारात भी नहीं है। और सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जमातें हैं वो शख्सियात के गिर्द ही घूमती हैं, वो सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं है। तहरीक इंसाफ का प्रॉब्लम यह है कि फैसले इमरान खान ने करने हैं और इमरान खान के हवाले से आपका कम्युनिकेशन बैरियर आ रहा है, आपकी मुलाकात नहीं हो पा रही, आप वहां से कुछ अप्रूवल नहीं ले पा रहे, आप वहां से कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं ले पा रहे। सेम केस विद पीएमएलएन, वहां पे भी कोई ऐसी कंसल्टेशन की बॉडी मौजूद नहीं है कि अगर नवाज शरीफ नहीं होंगे तो मुस्लिम लीग नून कैसे फैसले करेगी। वहां पे भी नवाज शरीफ ने ही फैसले करने हैं। बेशक आप कहें जी हमारी जनरल काउंसिल एग्जिस्ट करती है, पीपल्स पार्टी के जी हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे शख्सियात ही फैसला करती हैं। सो पीटीआई के अंदर क्राइसिस इस वक्त ये है कि फैसले इमरान खान ने करने हैं। और अगर आप ये पूछें, जब ये कहा जाता है कि इमरान खान ने अथॉरिटी महमूद खान अचकज़ई ने दे दी है, तो महमूद खान अचकज़ई भी यही कहते हैं कि मेरी खान साहब से मुलाकात कराएं, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैंने कोई फैसला कर भी लिया और इमरान खान ने एट दिन उसको वीटो कर दिया तो मेरे लिए एम्बैरेसिंग होगा।
सो इसलिए ये जो सारा सिनेरियो है, उस सारे सिनेरियो के अंदर सबको पता है कि उनके पास किसी के पास कुछ भी नहीं है। जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं वो आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर रहे। जब तक वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे ये प्रॉब्लम रहेगी। और जहां तक अलीमा खान वाला है, ज़ाहिर ये एक अपने जो उनके सपोर्टर्स हैं पीटीआई के लिए, उनके लिए भी एक है कि देखें हम हर हद तक जा रहे हैं, हमने एहतजाज किया है, हमारी एहतजाज पे बात नहीं सुनी, हम अब दूसरे तरीके से भी ऑफर कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ कोई इशू नहीं है। दूसरी तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो ये भी एक लिहाज से वो विक्टिम कार्ड है, या जो उसको कहना चाहिए कि हमदर्दी समेटने वाली बात है। ओवैस साहब, अब आखिर में अगर हम हुकूमत की तरफ, क्योंकि अक्सर जब इस किस्म की डील की बातें हों तो हुकूमती हलकों के अंदर इनसिक्योरिटी होती है। पीटीआई के दौर में, पीडीएम के वक्त में भी यही हमें एक हलचल नज़र आई थी। यहाँ पर इनसिक्योरिटी की कोई ज़रूरत है इस वक्त? क्या जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है उनको चाहिए कि वो सियासी डायलॉग के लिए संजीदा कोशिशें करें, उनके सर्वाइवल के लिए ये ज़रूरी है? या ये कहना हुकूमती हलकों में ये बात अक्सर होती आई है कि पीटीआई तो अब एक बड़ी तहरीक के बजाय रिड्यूस हो चुकी है, मुलाकातों की अपील करते हुए, इलाज के हवाले से बात करते हुए, और कोई बड़ा एहतजाज भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको इस हवाले से मुतमईन नहीं रहना चाहिए या सियासी हल निकालने के लिए अब सीरियस हो जाना चाहिए? देखिए, इस वक्त जो निज़ाम है हमारे मुल्क में वो उसका अच्छी तरह बखूबी हम सबको इल्म है, और उसमें जो इस वक्त सियासी क़यादत है, हमारी जो सियासी आप उसे कोलिशन हुकूमत कह लें, लेड बाय शहबाज शरीफ PMLN, वो बहुत ही सिक्योर है। और वो सिक्योर इस वजह से है कि इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट और जो 23 किलोमीटर या 23 मील का फ़र्क है PM हाउस और GHQ के अंदर, वो बहुत अच्छा है। रास्ते में कोई कांटे भी नहीं है, बराह रास्त कम्युनिकेशन है। मोहसिन नकवी साहब बहुत अच्छा ब्रिज का रोल प्ले कर रहे हैं। इंटरनेशनली पाकिस्तान का प्रोफाइल की अपग्रेडिंग बहुत हो गई है, चाहे वो ईरान इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे वो गाज़ा का मामला हो, चाहे वो पाकिस्तान सऊदी अरब का म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट हो। तो इस वक्त जो मिलिट्री डोमिनेंस है इस्टेब्लिशमेंट की, और या मिलिट्री आप उसे डिप्लोमेसी कह लीजिए, वो काफ़ी कामयाब है। तो ये पुराने वक्तों का नहीं है जब नवाज शरीफ या बेनज़ीर साहिबा को रुखसत किया जा रहा था। उस वक्त आलमी ताकतें जो है वो अपना इन्फ्लुएंस डाल रही थी यहाँ की रजीम्स पे। मुशर्रफ साहब पे सऊदी अरब का इन्फ्लुएंस था, अमेरिका का बेनज़ीर साहिबा के लिए था मुशर्रफ के दौर में, और वो कियानी साहब के दौर में डील हुई, दुबई में किस तरह मुलाकात हुई, किस तरह बेनज़ीर साहिबा और जो है नवाज शरीफ साहब वापस आए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद। तो मुझे लगता है कि वो इस तरह का माहौल नहीं है। तो इस वजह से सुकून का सांस लिए हुए हैं, लेकिन अपनी छोटी छोटी सियासी गलतियां और जो पॉइंट स्कोरिंग है, इस तरह के मामला, जिस तरह बात करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी है इलाज के मामले पे, और दूसरे छोटे मामलात हैं, और मेरे ख्याल में उनमें उलझने के बजाय एक अगर लार्ज हार्टेड अपना शो किया जाए, लेकिन वहाँ पे पॉलिटिकली कहीं इनसिक्योर हो जाते हैं कि शायद अपनी पॉपुलैरिटी से घबराते हैं कि अगर इलेक्शन हो तो क्या होगा, क्या अगर पीटीआई को जगह दी तो क्या पीटीआई वापस अपनी इनरोड्स बना लेगा, खासतौर पे पंजाब प्रोविंस में। वही कहीं बासर हलकों में, और वही इस वक्त जो इनसिक्योरिटी का मामला है, वही हमारी सियासी क़यादत के लिए शायद वो पॉइंट ऑफ कंसर्न है। अदरवाइज दे क्वाइट सियासी वजूहात, इंतखाबी सियासी इस किस्म के पॉपुलैरिटी के मामलात हैं, दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्विकली अगर निज़ाम साहब इस पे आप कंक्लूड कीजिए। उवैस साहब कहते हैं कि इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान कोई कांटे नज़र आते नहीं, लेकिन हमारी सियासत में अचानक कांटे नमूदार भी तो होते हैं। कोई इनसिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है उसको, या फिर आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं कोई खतरा है आज भी? देखिए, खतरा पैदा होने में बिल्कुल देर नहीं लगती, और मुस्लिम लीग नून ये बखूबी जानती है, क्योंकि जिस तरह से इमरान खान के दौरे हुकूमत में उन्होंने काम किया और मुलाकातों के जरिए अपनी राह हमवार की, तो तरीका वही है। तरीका उसको इस्तेमाल करने वाले लोग जो हैं वो बदल सकते हैं, प्रोसीजर सेम है। तो ये चीज़ मुस्लिम लीग नून को बखूबी तौर पे पता है, इसलिए वो मुख्तात रहते हैं, कभी बयानात भी देते हैं, कभी आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे हटते हैं। तो इसलिए वो बाखबर भी रहेंगे, और वो इस्टेब्लिशमेंट पे कहीं ना कहीं इस चीज़ का बोझ और दबाव भी डालने की कोशिश करेंगे, अगरचे वो इस पोजीशन में नहीं है, लेकिन वो कोशिश यही करेंगे कि ये जो मामला है ये इसी तरह चलता रहे, क्योंकि जैसे ही चीज़ें सेटल होंगी तो उसमें सबसे पहली कुर्बानी जो है वो मौजूदा हुकूमत की होती है।
बहुत बहुत शुक्रिया माजिद निज़ामी साहब, उमर दराज गोंदल और उवैस तौहीद साहब हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए। आपकी शुक्रिया। नाज़रीन, आज के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।